हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम सीयूईटी की सिलेबस को कंपेयर करने वाले हैं। जैसा कि हमें पता है सीयूईटी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हमारे जो साइंस से जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उन सबके सिलेबस को हम कंपेयर करेंगे और हर एक चीज़ आज हम अच्छे से देखेंगे। सो वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आइए हम यहाँ पर सीयूईटी के बारे में देखते हैं। यहाँ पर जब हम इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और सिलेबस दोनों ही हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में हमने पिछली बार देखा था कि इतने सारे कोर्स हमारे लिए अवेलेबल हैं साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, और बायोलॉजी वालों के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो एक एक करके हम इनका सिलेबस अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जो पेपर कोड 3 है इसका हम यहाँ पर सिलेबस देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें पेपर कोड 3 किस चीज़ का है, माइक्रोबायोलॉजी का ये कोड है। अगर हम यहाँ पर इसके सिलेबस को अच्छे से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर किस तरीके से इसके सिलेबस में क्या क्या है, वही सेम देखिए पार्ट है और पार्ट भी हर एक में होगा। अगर हम यहाँ पे देखिए हर एक में 100 क्वेश्चन होंगे। हर एक में पार्ट ए जो होगा वो जनरल एप्टीट्यूड होगा और पार्ट बी जो होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। तो हम यहाँ पर पार्ट बी से रिलेटेड बातें करने वाले। अगर हम पार्ट बी में देखें तो इसमें क्या क्या है, इसमें सबसे पहले तो माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी में अगर हम देखें हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी रहने वाला है, जिसमें आप ये देखेंगे कि क्या हिस्ट्री है, स्कोप क्या है माइक्रोबायोलॉजी का, मतलब बेसिक चीज़ें जितनी भी होती है रिलेटेड उससे। पोजीशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि आपको एक तरीके से यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या क्या होता है, मोनेरा होता है, पॉरीफेरा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, फिर उनको आपको यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से आपको फोकस करके पढ़ना होगा। फिर आपको स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स देखने पड़ेंगे। यहाँ पर क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, आर्की बैक्टीरिया का क्या स्ट्रक्चर है, यू बैक्टीरिया का क्या स्ट्रक्चर है। फिर हमें बैक्टीरियोफाज का भी स्ट्रक्चर देखना है। बैक्टीरियोफाज के स्ट्रक्चर में हमें यहाँ पर हर एक चीज देखनी होगी, वो कैसे इन्फेक्ट करता है, लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल, स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे वर्क करता है, वो सब चीजें देखनी पड़ेगी। नाइट्रोजन साइकिल, डायरेक्ट है नाइट्रोजन साइकिल आपको पढ़ना पड़ेगा। जनरल अकाउंट्स ऑफ माइक्रोब्स इन डाइवर्स एनवायरनमेंट, यहाँ पर माइक्रोब्स के बारे में आपको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना होगा। माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। लैग फेज, लॉग फेज, ये सारे जो फेजेस होते हैं, हम जो ग्रोथ देखते हैं उनको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। मैकेनिज्म ऑफ जीन ट्रांसफर में हमें कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीजें पढ़नी होती हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीन रेगुलेशन आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा कि जीन रेगुलेशन किस तरीके से होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। म्यूटेशन इन माइक्रोब्स, फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेटिव प्रोसेसेस जो होंगे वो यहाँ पर बायो प्रोसेसिंग का थोड़ा सा पार्ट आ जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरीके से करते हैं, जैसे कि राइजोबियम होता है, ये सारी चीजें। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, माइक्रोबियल इंट्रैक्शंस क्या क्या। तो अगर हम यहाँ पर देखें नॉर्मली जितनी भी चीजें हम जनरली आईआईटी जैम का जब प्रिपेयर करते हैं या फिर गैटबी का जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हम इन सब चीजों को देखते ही हैं। तो आपको इसको थोड़ी सी डिटेल में पढ़ना होगा, बेसिकली आपका उसी के साथ प्रिपेयर हो भी चुका है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट आता है साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स में कुछ भी ऐसा नया नहीं है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स आपको देखना पड़ेगा, मतलब प्लांट और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर जो हम 12वीं कक्षा 11वीं कक्षा से देखते हुए आ रहे हैं। सेल साइकिल्स आपको पढ़नी पड़ेगी, माइटोसिस, मियोसिस। आपको मेंडल लॉ देखना पड़ेगा, मेंडल के लॉ जो हम 11वीं 12वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस होती है, मेटर्नल इफेक्ट होता है, वो सारी चीजें, इंट्रैक्शन ऑफ जीन जैसे कि एपिस्टैसिस होता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है, ये सारी चीजें। फिर हमें सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स देखना पड़ेगा कि किस तरीके से प्लांट्स पर एनिमल्स में सेक्स डिटरमाइन होता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन स्ट्रक्चर, म्यूटेशन एंड म्यूटाइजन। म्यूटेशन एंड म्यूटाइजन में हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि भाई म्यूटेशंस किस किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो म्यूटेशन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब हम आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करते हैं और गैटबी की प्रिपरेशन करते हैं तभी भी हम पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें हेल्प करेगी अगर आपने पहले से पढ़ रखा है। स्पेसिफिकली अगर आप इसका पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बायोकेमिस्ट्री में इन्होंने बहुत ऐसे ऊपर ऊपर से मेंशन कर दिया, प्रोटीन्स पढ़ना है, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड जेनेटिक कोड। तो अगर इन्होंने ऊपर ऊपर से मेंशन किया यानी कि हमें इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, सबके स्ट्रक्चर्स देखने पड़ेंगे, सबका मेटाबॉलिज्म हमें पढ़ना पड़ेगा, सबको इन डिटेल हमें पढ़ना पड़ेगा कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होता है, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे फोकस करके चलनी पड़ेगी। ये भी हम आईआईटी जैम में पढ़ते हैं, उसी के साथ साथ गैटबी में भी हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी इन्होंने मेंशन कर रखा है। प्लांट फिजियोलॉजी में इन्होंने बता रखा है वाटर रिलेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड हार्मोन। ये सारी चीजें स्पेशली हम पढ़ते हैं जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं आईआईटी जैम या फिर गैटबी के लिए, तो ये प्लांट फिजियोलॉजी का ही सिलेबस है।
इसके अलावा इन्होंने स्पेसिफिकली सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर मेंशन किया है। सेल मेम्ब्रेन देखा जाए तो ये पार्ट होता है हमारी सेल बायोलॉजी का, इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, लेकिन वैसे ये सेल बायोलॉजी का ही पार्ट है। तो ये सारी चीजें भी आप आईआईटी जैम और गेट बी की प्रिपरेशन में पढ़ते हो। फिर यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में इन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग बोल दिया, यानी कि इन शॉर्ट आपको बायोटेक्नोलॉजी यूनिट भी पढ़नी है। इन्होंने इन शॉर्टली यही बोल दिया, आरडीटी यूनिट भी इसको हम कहते हैं। ये भी सेम हम आईआईटी जैम और गैट बी के लिए पढ़ते हैं। फिर इन्होंने टेक्निक्स बोली है, क्रोमैटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरेसिस, सिर्फ 2 ही टेक्निक्स इन्होंने बोली है। तो ये दोनों टेक्निक्स आपको अच्छे से पढ़नी होगी। क्रोमैटोग्राफी अलग अलग टाइप की पढ़नी होगी, आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, हाई प्रेशर क्रोमैटोग्राफी, ये सब। इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी पेज होता है, एगारोस होता है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो ये सब हमें डिटेल में पढ़ना होगा। सब वंस अगेन आपने आईआईटी जैम और गेट बी की प्रिपरेशन अगर की है तो आपने पढ़ा। उसके बाद इन्होंने इकोलॉजी अच्छे से मेंशन किया कि एबायोटिक बायोटिक एनवायरनमेंट के बारे में आपको बताना पड़ेगा, अडेप्टेशंस जो ऑर्गेनिजम्स लेते हैं वो बताना है, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजिकल सक्सेशन और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ये सारी बेसिकली जो चीजें हैं वो आपको 12th की एनसीईआरटी में बेसिक मिल जाएगा उनका। फिर आपको उसके बाद उसको और डिटेल में पढ़ना होगा। तो बेसिक तो हमारी 12th की एनसीईआरटी में, फिर हमें और डिटेल में जाके इसको पढ़ना होगा। कुछ हद तक हम ये सारी चीजें आईआईटी जैम के लिए भी पढ़ते हैं। तो ये हो गई माइक्रोबायोलॉजी की सिलेबस की बात। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट कोड पे जा रहे हैं, दैट इज 05 कोड। 05 कोड जो है वो यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, बायोसाइंस के लिए मेंशन है। तो इसका हम सिलेबस देखते हैं। इसमें भी आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है, लेकिन इसका जो बायोकेमिस्ट्री होगा वो माइक्रोबायोलॉजी के बायोकेमिस्ट्री के कंपैरेटिवली डिटेल्ड है। जैसे कि उसमें आपको ये सब चीजें इतनी नहीं पढ़नी थी, आपको मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये इतनी सारी चीजें नहीं पढ़नी पड़ रही थी, लेकिन आपको ये सब मतलब बेसिक से आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको थोड़ा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा बेसिक से पढ़ना है। तो ये सब इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बायोकेमिकल केमिस्ट्री एंड मेटाबोलाइट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, ये एलिफेटिक, एरोमेटिक, फिर फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, फिर केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब इसमें आपको बायोकेमिस्ट्री जो है डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। इतनी डिटेल में हम किसी और पेपर के लिए नहीं पढ़ते हैं, पर आपको इसमें इतनी डिटेल में जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर केमिकल बायोलॉजी है, केमिकल बायोलॉजी सेम रहेगा, सॉरी सेल बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी यहाँ पे सेम रहेगा। यही सेल बायोलॉजी वहां पर भी थी, माइक्रोबायोलॉजी में थी। उन्होंने ऑर्गेनल्स वगैरह मेंशन नहीं किए थे, इन्होंने ऑर्गेनल्स वगैरह मेंशन कर रखे हैं। सेल साइकिल वही चीज आ गया। साइटोस्केलेटन माइक्रोबायोलॉजी में नहीं था, इसमें इन्होंने मेंशन कर दिया। पर ये भी हम सब कुछ पढ़ते हैं जब हम गैट बी और आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर आपने उसकी प्रिपरेशन की है, मेरे साथ अगर प्रिपरेशन की है, तो आपने ये सब अच्छे से पढ़ाई है। फिर यहाँ पर टेक्निक्स की बात चल रही है, क्रोमैटोग्राफी इन्होंने भी मेंशन कर रखा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस मेंशन कर रखा है, इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगेशन, अलाइजा, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री भी बोल रखा है। ये सारी चीजें हम जब आईआईटी जैम या गैट बी की प्रिपरेशन करते हैं तब हम पढ़ते ही हैं। तो ये सारी चीजें जो है वही सब है, इन्होंने वही सब चीजें बोली है। फिर यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स आ गया। ये वाला जो बायोमोलिक्यूल है ये हम नॉर्मली जो है आईआईटी जैम और गैट बी की प्रिपरेशन में चलते हैं, जैसे कि रामाचंद्रन जी ने जो बताया था, वॉटसन, क्रेक, गोविंद खुराना जी ने जो यहाँ पे बताया, सारी चीजें हम पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, डीएनए, आरएनए, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स की प्रॉपर्टीज बोल रखी हैं। फिर अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, सीक्वेंस ऑफ डीएनए और प्रोटीन, मतलब डीएनए प्रोटीन किस तरीके से होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, जेनेटिक कोड क्या होता है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। फर्मेंटेशन के बारे में और यहाँ पे बायोडीजल के बारे में भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पर न्यूट्रिशन जो है ये ऑल न्यू टॉपिक है, ये तो न्यूट्रिशन आपको स्पेशली इसी के लिए ही पढ़ना पड़ेगा, ये हम नॉर्मली किसी और एग्जाम के लिए पढ़ते भी नहीं है। ये सब नई चीज है कि आपको न्यूट्रिशन के बारे में भी फोकस करना पड़ेगा। आफ्टर दैट वही चीज है मेटाबॉलिज्म। तो बायोकेमिस्ट्री में मेटाबॉलिज्म तो आता ही है, मेटाबॉलिज्म तो हम पढ़ते ही है कि क्या क्या होता है। तो ये सारी चीजें तो सेम बेसिक चीजें, ये तो लिपिड की इंपॉर्टेंस, स्टोरेज, एटीसी, एटीपी अंडर एरोबिक, एनारोबिक, ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए, ये सारी चीजें तो हम वैसे भी पढ़ते हैं। तो ये कुछ नया रहने नहीं वाला है नॉर्मली, अगर स्टूडेंट्स ने बाकी एग्जाम की प्रिपरेशन की है तो। अगर हम यहाँ पर आगे चले तो आगे यहाँ पर आता है बायो एनर्जेटिक्स एंड मेम्ब्रेन बायोलॉजी। तो बायो एनर्जेटिक्स जो है वो भी बायोकेमिस्ट्री का आईआईटी जैम और गेट बी में पोर्शन होता है इसका भी। इसमें आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एटीपी कैसे बनती है, एटीपी की सिंथेसिस कैसे होती है, ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ती है। वंस अगेन बेसिक है।
फिर इन्होंने यहाँ पर एनिमल फिजियोलॉजी भी इंक्लूड कर दिया, जैसे कि हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं कि हार्मोन्स अंदर आते हैं, हार्मोन्स बाहर ही रहते हैं, रिसेप्टर होते हैं, ये सब चीज़ें पढ़नी है। गैशियस एक्सचेंज जो हम 11वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं को ही आपको थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है। हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन के बीच में डिफरेंस, फिर आपको यहाँ पर स्टेरॉइड इन मसल बिल्डिंग और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इन्होंने यहाँ पर भी दे दिया है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म भी पढ़ना है आपको। तो ये सारी चीज़ें जो भी है, ये भी हम गैट और IIT JAM की प्रिपरेशन के लिए पढ़ते हैं। फिर इन्होंने यहाँ पर बोला है कि क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन, ब्लड, ट्राइग्लिसराइड्स, लिपोप्रोटीन। तो ये भी थोड़ा स्पेशल सा टॉपिक आ गया है बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी तो सेम वही बेसिक चीज़ें माइक्रोबायोलॉजी में दी है। इन्होंने कुछ ऐसा बहुत डिटेल में चीज़ें नहीं बोली है, बहुत बेसिक चीज़ें इन्होंने बोली है कि आपको लुईस पाश्चर, जेनर, इन सब ने क्या किया था इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंटीबायोटिक्स जो होती है उनके बारे में पता होना चाहिए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, एंटीबायोटिक कौन कौन से, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, वो कैसे फंक्शन करती है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री में कैसे रोल प्ले करते हैं। हमारे गट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग एंड सिंथेटिक बायोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें पढ़नी पड़ेगी अगर आप बायोकेमिस्ट्री पेपर इस पर देने वाले हैं तो। इसके बाद अगर हम यहाँ पर जाए तो इम्यूनोलॉजी का टॉपिक है। इम्यूनोलॉजी जो है वो सेम है जैसे कि हम IIT JAM और GATP के लिए पढ़ते हैं। आपको वही सारी चीज़ें सेम इसके लिए पढ़नी है, कुछ ऐसे अलग से आपको इसके लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा। वही सेम इम्यून सिस्टम क्या होता है, हाइपरसेंसिटिविटी क्या होता है, वैक्सीन्स क्या होती है, एंटीबॉडी एंटीजन से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ते हैं IIT JAM और GATP के लिए। तो यही सब चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर एंजाइमोलॉजी जो है वो भी हम IIT JAM और GATP के लिए पढ़ते हैं। एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ते हैं, हम एंजाइम्स की क्लासेस पढ़ते हैं, सब चीज़ें हम वैसे भी पढ़ते हैं। फिर इन्होंने यहाँ पर वंस अगेन वही बायोटेक का पोर्शन दे दिया, थोड़ा सा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी है, जैसे कि DNA रिपेयर, PCR, लैक ऑपेरॉन, नॉन कोडिंग। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर IIT JAM और GATP में हम पढ़ते हैं। तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक है। माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस अगर हम देखें, माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस तो हमारा बेसिक से लगभग मैच करता है जो हम IIT JAM और GATP के लिए पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री में आपको थोड़ी सी नई चीज़ें पढ़नी पड़ रही है, जैसे कि न्यूट्रिशन वाला पोर्शन काफ़ी डिटेल में, ये आपको नया पढ़ना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर चलें आगे बढ़े तो यहाँ पर क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री आपको थोड़ा सा अलग से नया। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जाने से पहले नेक्स्ट हम पहले बॉटनी की बात करेंगे, क्योंकि बॉटनी के सिलेबस और बाकी सबके सिलेबस जो है काफ़ी मैच करते हैं। तो बॉटनी का जो कोड है वो 07 है, इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। बॉटनी में इन्होंने इन डिटेल नहीं बताया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, इन्होंने सिर्फ आपको हेडिंग दे दी है। जैसे कि इन्होंने आपको बता दिया कि आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है और फाइकोलॉजी पढ़ना है, तो इन्होंने ऊपर ऊपर से मेंशन कर दिया है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हम नॉर्मली IIT JAM और GATP के सिलेबस में पढ़ते हैं। फिर बायोमोलिक्यूल्स यानी कि बायोकेमिस्ट्री और सेल बायोलॉजी है, ये चीज़ें भी हम नॉर्मली पढ़ते हैं IIT JAM और GATP के सिलेबस में। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक जो हैं इनको हम नहीं पढ़ते हैं IIT JAM और GATP के सिलेबस में, तो ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है। पर अगर आप बॉटनी का एग्जाम दे रही हैं तो आपने बॉटनी आई होप कि BSc में अच्छे से पढ़ी है। अगर आपने पढ़ी है तो ये आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि बेसिक जो हमारा BSc का सिलेबस होता है उनसे मैच करती है। फिर एनाटॉमी और एंजियोस्पर्म्स के बारे में हम IIT JAM के पेपर के लिए अच्छे से पढ़ते हैं। फिर इकोनॉमिक बॉटनी है, उसके अलावा जेनेटिक्स तो हम अच्छे से पढ़ते ही हैं, जेनेटिक्स में सारी चीज़ें कवर होती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सारी चीज़ें कवर होती हैं। फिर यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स की रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के बारे में भी अच्छे से चीज़ें कवर होती है और प्लांट फिजियोलॉजी भी अच्छे से कवर होती है। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं येलो कलर से, ये सारे आप IIT JAM की जब तैयारी करते हो तो आप ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ते हो। इसके अलावा ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये सारे टॉपिक्स न्यू रहेंगे आपके लिए। अगर आपने BSc में पढ़ा है तो आप आराम से इनको कवर कर सकते हो। बाकी ये सारे टॉपिक्स जो है वो नए रहने वाले हैं किसी और बच्चे के लिए, अगर वो बॉटनी का एग्जाम देना चाहता है और उसने इतनी बॉटनी पढ़ी नहीं है। और ये सारी चीज़ें बेसिक बायोलॉजी से हमारी मैच करती है, और बाकी सारे पेपर्स में भी हम लगभग इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोमोलिक्यूल्स, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम बाकियों में भी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सिलेबस जो है लाइफ साइंस का है, जो कि ज़्यादातर अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं तो वो लाइफ साइंस तो चूज करता ही करता है, जो कि है यहाँ पर 17th कोड है इसका। इसमें आपको टेक्निक्स पढ़नी होगी, जिसमें क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेंट्रिफिकेशन, ब्लॉटिंग, PCR, रेडियो आइसोटोप, स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी, ये सारी टेक्निक्स हम IIT JAM और GATP के लिए पढ़ते हैं। तो टेक्निक्स में आपको कुछ ऐसा नया लगेगा नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ तो हमने पढ़ रखी है हमारे IIT JAM और GATP के लिए।
ऐसे ही क्रोमैटिन स्ट्रक्चर और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ही होता है। तो इन शॉर्ट ये तो मॉल बायो ही है जो आपको बॉटनी और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए पढ़नी है। बायोकेमिस्ट्री में सेम आप सब कुछ पढ़ते हो अपने नॉर्मल सिलेबस में भी, सारे के सारे आप पढ़ते हो। बायोटेक्नोलॉजी में भी इन्होंने टिश्यू कल्चर थोड़ा सा पार्ट दे दिया, बाकी इन्होंने नॉर्मल बायोटेक्नोलॉजी रखी है, सारी चीजें पढ़ी जाती हैं। माइक्रोबायोलॉजी वंस अगेन आप बाकी सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स भी पढ़ रहे हैं, प्लांट साइंसेस भी इन्होंने दे दिया। प्लांट साइंसेस वही है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारी चीजें आईआईटी जाम के लिए पढ़ी जाती है। फिर इन्होंने एनिमल फिजियोलॉजी दे दिया है। तो ये सारा जो है इन्होंने सिलेबस में मेंशन किया है। फोटोसिंथेसिस भी है, फोटोपेरियोडिज्म भी है, वर्नलाइजेशन है, ये सारी चीजें हम प्लांट फिजियोलॉजी टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। फिर बायोजियोकेमिकल साइकिल इन्होंने दे दिया है, जो कि आप आईआईटी जाम वगैरह में नहीं पढ़ते। तो ये साइकिल्स होंगी, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ये सब साइकिल्स हमें पढ़नी पड़ेगी इसके लिए स्पेशली। बाकी सारी चीजें जो है वो आपके बाकी सब्जेक्ट्स के साथ कवर हो जा रही हैं। लगभग ज्यादातर चीजें जो है वो बेसिक से ही है। तो लाइफ साइंस का पेपर अगर आप दे रहे हो और आपने आईआईटी जाम और गेट बी को भी टारगेट किया था, तो आपको इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। नेक्स्ट अगर हम पेपर की तरफ चलें तो बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी से पहले हम यहाँ पर जूलॉजी पे फोकस करेंगे। जूलॉजी भी यहाँ पर एक बेसिक सब्जेक्ट है। जूलॉजी में भी इन्होंने वही सारी चीजें जो आप बाकियों में पढ़ रहे हैं, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, और ये एनिमल फिजियोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्निक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें तो हम बेसिकली पढ़ते ही हैं। तो ये तो बेसिक चीजें आपको बाकी सभी में भी लगभग पढ़नी ही पड़ती है, और आईआईटी जाम और गेट बी में तो पढ़ते ही हैं। अब इन्होंने एक एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का न्यू टॉपिक थोड़ा सा डाल दिया है, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स का, यानी कि क्लासिफिकेशन। जूलॉजी का पेपर है तो ऑब्वियसली क्लासिफिकेशन आएगा। बायोस्टैटिक्स एंड डेफ बायो जो है, ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपके लिए न्यू जाने वाले हैं अगर आपने आईआईटी जाम और गेट बी का ही प्रिपरेशन किया है तो। बाकी ये सारे टॉपिक्स बेसिक है, हमारे बाकी सारे के साथ कवर हो जाएंगे। तो ये अभी हमने जो है बेसिक सब्जेक्ट के बारे में बात कर लिया। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स की। देखो बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है एक बहुत कंप्लीटली डिफरेंट सा सब्जेक्ट आ जाएगा अगर आप टारगेट कर रहे हो, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फाउंडेशन आपको पढ़नी है। आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड चीजें पढ़नी है, बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ना है, जो कि आप बेसिकली पढ़ते भी हो। माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी भी आप पढ़ते ही हो बेसिकली। इसके अलावा आपको यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन सीक्वेंसिंग, आरडीटी, ये सब भी आप पढ़ते हो। बायोफिजिक्स जो है वो भी यहाँ पर कुछ हद तक हम पढ़ते हैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए। और ये जो है फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये बिल्कुल नया टॉपिक है। बेसिक्स ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स पे बिल्कुल नया टॉपिक है। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं। तो अगर आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स दे रहे हो, यानी कि मतलब आपने बीएससी में भी आपके पास बायोइन्फॉर्मेटिक्स थी, या फिर आपको इन सब के बारे में अच्छा खासा आइडिया है, क्योंकि बेसिक सब्जेक्ट्स हमें आते हैं पर इसमें बहुत सारी नई चीजें भी इंक्लूडेड है। ऐसे अगर हम प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में जाएं, इस पे फोकस करें, तो इसमें यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें दी रखी हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, बस इन्होंने इन डिटेल में थोड़ा सा हमें पढ़ने को कहा है। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो ये सारे टाइप ऑफ टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपोगेशन, मेरिस्टेम एंड शूट टिप कल्चर, ऑर्गेनोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, ये सब पढ़ा जाता है। नॉर्मली हम टिश्यू कल्चर गेट बी के लिए पढ़ते ही हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखिए, ये भी टिश्यू कल्चर में हम पढ़ते हैं एंथर कल्चर, माइक्रोस्पोर कल्चर, एडोजेनेसिस, फिर एंड्रोजेनेसिस, हेप्लॉइड्स, प्लॉइडी और क्रोमोसोम बैंडिंग हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें इन्होंने दी गई है। यूनिट नंबर 3 में भी इन्होंने वही टिश्यू कल्चर का ही पार्ट मेंशन कर रखा, और यूनिट नंबर 4 जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है। प्लांट फिजियोलॉजी में नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजनेज, नॉड्यूलेशन, ये काफी सारी चीजें पढ़ी जाती हैं। तो अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी टारगेट कर रहे हो तो आपको बायोटेक वाली यूनिट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और इन डिटेल में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। तो ये सारा सिलेबस है गाइस हमारे इसका